बेटा, मैं जानता हूं हमने ईशल की तरबियत ऐसी नहीं की जैसे रुखसाना भाभी ने तुम दोनों बेटों की है। और जहां तक बात रुखसाना भाभी की है तो उन पर तो शक का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ये भी मानता हूं कि कोई गलती होगी ईशल से, लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के सुनने में कोई मुगालता हो गया हो। अगर मैंने खुद ना सुना होता तो मुझे भी यकीन आता कि ईशल ने ऐसी बातें की। मैं जब अम्मी के कमरे में गया तो वो ईशल के आगे हाथ जोड़ी थी, पांव तक पड़ रही थी कि ऐसे सवाल मत करो, मगर ईशल के इल्जाम लगाने से पीछे ही नहीं हट रही थी और ना ही उसने मेरे कहने पे अम्मी से माफी मांगी। अब आप बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इससे भी ज्यादा गुस्सा करता। लेकिन बेटा इस मसले का हल ये तो नहीं कि तुम ईशल को छोड़ के चले जाओ। तो आप बताइए क्या हाल है इस मसले का? मैंने बहुत कोशिश की थी कि यह मसला सिमट जाए। ईशल से कहा अम्मी से माफी मांगने, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार ही नहीं। तो फिर मुझे यही एक हल नजर आया कि मैं उसे आपके पास आकर छोड़ दूं ताकि आप उसे समझाएं। मैं यकीनन उसे समझाऊंगा और वो रुखसाना भाभी से माफी मांगी, मैं तुमसे वादा करता। तुम यहीं रुको, मैं ईशल को लेकर आता। नहीं चचा, मैं ईशल को साथ नहीं ले जा सकता। आप उसे समझा दीजिएगा, अगर वो समझ गई तो आप उसे घर छोड़ दीजिएगा आकर। मुझे इजाजत दीजिए। अब बताओ, क्या बात हुई तुम्हारी रुखसाना भाभी से? क्या बात होनी थी? मैं तो सामान रखने के लिए गई थी उनके कमरे में, देख लिया उन्होंने। और उसके बाद पता नहीं कब बात इतनी बढ़ गई, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उनसे वो सवाल कर लिए जो मुझे नहीं करने थे। इतने में जुनैद आ गया और जैसे ही जुनैद आया उन्होंने पैंतरा बदल लिया। मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी, माफिया मांगने लगी, जुनैद के सामने प्रिटेंड कर रही थी जैसे मैं उन पे कोई जुल्म कर रही हूँ और वो जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं। और फिर होना क्या था, जुनैद ने उनकी बात पे यकीन किया और मुझे झूठा साबित कर दिया। ये बात तुम्हें जुनैद के सामने बतानी चाहिए थी। अगर मैं जुनैद के सामने इस बारे में जिक्र करती तो आपका और ताईजान का नाम आता और आपने मुझे मना किया था इससे, इसलिए खामोश रही जुनैद के सामने। पता नहीं ताईजान को क्या हो गया है, कह रही थी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें आधा सच बताया है, जाके पूछो कि मोहब्बत किसने शुरू की थी और बेवफाई किसने की थी। छोड़ो ये फजूल बातें, वो तो कुछ भी कह देती। अब ये बताओ कि आगे करना क्या है? मैं माफी नहीं मांगू, बस बहुत हो गया, बहुत माफियां मांग ली। हर बार मेरी गलती नहीं होती और मैं ही जाके माफी मांगती हूँ उनसे। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो और सुनने से ज्यादा उस पर समझने की कोशिश करो। तुमने किसी सूरत भी जुनैद का साथ नहीं छोड़ना है। तुमने इस वक्त मसलहत और सियासत से काम लेना। सियासत? हाँ, मैं समझा दूं। देखो, गौर से मेरी बात सुनो।